अब क्या होता है, इमेच्योर सोल वो गलतियां करता है लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि उससे गलतियां हो रही हैं। वो दुखी होता है और उसको ये पता ही नहीं चलता कि उसके दुख का कारण वो खुद है। और जब भी वो कुछ सीखने की कोशिश करता है तो उसे इम्पेशेंस परेशान करती है, इसलिए वो छोड़ देता है। जब भी वो किसी चीज़ पर विश्वास करने की कोशिश करता है, किसी अच्छी चीज़ पर, तो उसके मन में डिसबिलीफ, डाउट, इस तरह की चीज़ें पकड़ लेती हैं और फिर वो कंफ्यूज्ड होकर के कोई ऐसा गलत कर्म करता है जिसका फल भोगना पड़ता है उसको, या अकर्म में पड़ जाता है, आलस में पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। ये एक बहुत ही स्पेशल किताब है जो मुझे लगता है कि एंशिएंट मास्टर्स ने डॉक्टर माइकल न्यूटन की मदद से हमारे तक पहुंचाई है। हर एक नॉलेज का एक स्रोत होता है और यूजुअली इस तरह की बातें जो निकल के आती हैं, जर्नी ऑफ सोल, जहाँ पर आप एक आदमी पिछले जन्म में और 2 जन्मों के बीच में कहाँ रहता है और क्या हुआ, जब ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं तो इसका स्रोत इंसान नहीं होता, कल्पना नहीं होती। हमारी कल्पनाएं हमारे इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए होती हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो मसाला खाते हैं ताकि हमको टेस्ट अच्छा लगे, ऐसे ही हमारी इमेजिनेशंस केवल हमको खुश करने के लिए होती हैं। लेकिन जर्नी ऑफ सोल हमको एक ख़ास तरीके से तैयार कर रही है ताकि हम इस जन्म से लेकर अगले जन्म में जब जाएं तो एक डायरेक्शन में जाएं। अब अर्जुन जैसे लोगों को तो कृष्ण मिल गए, क्या हमको और आपको भी मिल सकते हैं? हाँ, हर जन्म में कोई भी इंसान अगर एक गहराई को समझना चाहता है तो उसके लिए अवेलेबल है, हेल्प अवेलेबल है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि मुझे मिली है। केवल हेल्प उनको नहीं मिलती जो पहले से बात मान लेते हैं, यार फायदा नहीं है, इस दुनिया का कोई मालिक नहीं है। हम लोग पहुंच चुके हैं अब इंटरमीडिएट सोल, जो सबसे एडवांस्ड आत्माएं हैं, उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। जो बेचारे इमेच्योर सोल्स थे, जिन्होंने सुसाइड किया, गलत काम किया, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब पहुंच गए हैं इंटरमीडिएट सोल्स, बीच की आत्माएं। अगर आप मेरे साथ जिनोगा में रहे हो और आपको याद हो तो एक खास चीज़ वहाँ पर हमने पढ़ी थी। शुरू में आपका अपने गुरु के साथ जो रिश्ता होता है ना, गुरु और शिष्य का होता है। लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, आप और आपके गुरु साथ में कलीग्स की तरह काम करते हैं। एक ईश्वर और एक गुरु, ये साथ में काम करते हैं, पैरेलल। कभी कभी आपका गुरु भगवान बन जाता है, कभी कभी आपका भगवान आपका गुरु बन जाता है। ठीक ऐसे ही होता है गुरु और शिष्य के बीच में। बेसिकली हमारा माइंड और आपका माइंड शीशे की तरह है। आप मुझे रिफ्लेक्ट करते हैं, मैं आपको रिफ्लेक्ट करता हूं। लेकिन जब तक आपके मन में कंफ्यूजन है, परेशानी है, डाउट है, आप मेरे माइंड को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने अगर अपना मन को साफ करना शुरू कर दिया तो आप मेरी तरह ही रोल प्ले कर सकते हैं। तो अब ये जो गाइड्स हैं, इंटरमीडिएट सोल्स, ये बन जाते हैं कलीग्स, मास्टर्स के कलीग। पता है, जब आपको पहली बार ये फीलिंग आती है, यार मुझे किसी को सिखाना है, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि अरे मैं गुरु हूँ। अजीब सा लगता है क्योंकि हमने पहले कभी कुछ सिखाया नहीं है, हम खुद सीख रहे थे। आप गुरु तब बनते हैं जब आपको लगता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप पूछ रहे थे कि आप वीडियोस कैसे बना लेते हैं, ये कंसिस्टेंसी कहाँ से आती है? ये मुझे इस फीलिंग से आती है कि अगर मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा तो फिर लोगों को वीडियोस मिलेंगे नहीं। जैसे गरिमा को लगता है कि अब चाय बनाने का टाइम आ गया है, मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा? लेकिन अगर किसी दिन गरिमा के मन में आए कि रोज मैं ही चाय बनाती हूं, तो वो एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे एक मां कभी बोल ही नहीं सकती मैं रोज अपने बच्चे को दूध पिलाती हूं, खाना खिलाती हूं, ऐसे ही एक मैच्योर सोल, वो एक नए लेवल पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उसको हमेशा थॉट रहता है। अभी जैसे बड़ी मम्मी आज बोल रही थी कि चादर लाना है, नई नई चादर लानी है, वहाँ पर वो दरवाजे ठीक कराने हैं, वॉशिंग मशीन ठीक करानी है। उनकी ब्रेन में कहाँ से आ जाता है? वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऐसे ही आप एक गुरु बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना शुरू करते हो जब आपको लगता है कि जो हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें मैं चाहता हूँ आप लोग रिवाइज करें।
हमने इसको पढ़ा था, एक सीरीज है हमारी थिंक अगेन। उसमें जो लोग अपने आप को किसी काम के लायक मानते हैं उसको क्या बोलते हैं, और वो असल में लायक होते नहीं है। और जो लोग किसी काम के लायक होते हैं उनको एक खास तरह की फीलिंग आती है, अरे यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी करते हैं। दोनों का नाम बताइए। एक वर्ड तो श्रीश बहुत कॉमनली यूज करता है जब आप किसी काम को करने जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया आज आप मीटिंग लेंगे, सारे रिम्पी स्कैन के एम्प्लॉयज़ को मीटिंग लेंगे आप, या मैं आपको बोल दूं आज आप जेडपी की मीटिंग लेंगे, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कोई बात नहीं, ये है चैप्टर, इसको पढ़ाना है आज, जाओ पढ़ाओ, तो कैसा फील करेंगे? ट्राई करेंगे, लेकिन फीलिंग कैसे आएगी? अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा? ये चैप्टर सुनाना है। मुझे डर लगेगा। जिसको डर लगेगा उसको एक खास सिंड्रोम है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। दो सिंड्रोम पढ़ा था हमने, इम्पोस्टर सिंड्रोम और दूसरा, एक मिनट, क्वार्टरबैक सिंड्रोम। क्वार्टरबैक सिंड्रोम। क्वार्टरबैक सिंड्रोम होता है कॉन्फिडेंस, अरे यार कर लेंगे यार, कोई चिंता नहीं। और ऐसे लोग अपने काम को अक्सर बिगाड़ते हैं। ये आप तब करते हैं जब आप इमेच्योर सोल होते हैं। आपको पावर चाहिए, उसका मजा चाहिए, लेकिन आपको काम नहीं आता। और ऐसे लोग पूरा गुड़गोबर कर देते हैं, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होते हैं, जिस काम पे होते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अब इसका उल्टा, जो काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, जो सोल्स, वो जिम्मेदारी लेने के लायक रहते हैं। इसलिए जब वो जिम्मेदारी लेने जाते हैं तो उनको ये फीलिंग आती है, यार ये मैं कर पाऊंगा, इतनी मुश्किल चीज़ है। वो अलर्ट होते हैं, सजग होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर सिंड्रोम। उनको अंदर से लगता है मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन वही लोग इसके लायक होते हैं। तो कह रहे हैं जो लोग भी लेवल 4 पर पहुंचते हैं वो आत्माएं, वो गुरुज बनती हैं। रमण महर्षि ने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा टाइम बिता दिया ध्यान करने में, साधना करने में। उनको नहीं लगता था कि मैं गुरु बन सकता हूं, मैं किसी का गुरु हो सकता हूं, क्योंकि उनको एक फीलिंग आती रही होगी कि मैं कैसे किसी को सिखाऊंगा। बुद्ध के बारे में कहा जाता है जब वो एनलाइटन हुए तो चुपचाप मौन रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे किसी से। लोगों ने उनके पीछे पढ़ पढ़ के बोला कि बोलिए बोलिए क्या सीखें? बोलते जो कुछ मैं सिखाऊं तुम भी सीख जाओगे, जैसे मैं सीखा हूं, नेचर से सीखा हूं, ऐसे तुम भी सीख जाओगे। बोलते नहीं प्लीज कुछ बोलिए। फिर वो बोलते अगर तुम सीखने लायक नहीं होगे तो मेरे बोलने से भी नहीं सीखोगे। तो उन्होंने, बहुत से लोगों ने उनको बोला कि प्लीज, हम ऐसे लोग हैं जिनको शब्दों की जरूरत है आपके मुंह से निकलने वाली। तो ये लोग हैं लेवल 4 पे। ये लोग बहुत हाई लेवल ऑफ मोरालिटी होती है उनके अंदर में, इनका जो नैतिकता होती है, अच्छाई होती है, बहुत हाई होती है। लेकिन जो लोग लेवल 4 पे पहुंच जाते हैं वो हमेशा ये फील करते रहते हैं कि मुझे और अच्छा होना है। वो अच्छे से अच्छे होने के बावजूद उनको लगता है कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई कमी हो जाए। बोलते हैं हर एक केस जो मेरे पास आता है लेवल 4 पे, हर केस अलग अलग होता है, लेकिन जो लोग भी लेवल 4 वाले मेरे पास आए हैं उनके अंदर एक कंपोजर होता है, एक ऐसा हाव भाव होता है जिसके अंदर एक गरिमा होती है, एक डिग्निटी होती है उसके चाल ढाल में, उनके बातचीत करने के तरीके में। इसलिए कृष्णमूर्ति बोला करते थे, देखो आप चलते कैसे हो, आप बैठते कैसे हो, आप कपड़े कैसे पहनते हो। आपको पसंद है, बहुत अच्छी बात है, आपको स्टीव जॉब्स पसंद है जो शॉर्ट्स में आ जाता है मीटिंग करने के लिए, वो कूल लगता है, लेकिन उसके अंदर डिग्निटी नहीं, खराब नहीं है, बट एक इमेच्योर सोल है। और इनके अंदर जो सबसे खास क्वालिटी होती है, ध्यान से सुनिएगा, आई सी ट्रस्ट रादर देन सस्पिशन। आम आदमी जब दूसरों से बात करता है तो हमेशा डाउट करता रहता है कि अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है, मुझे लूटेगा कि मुझे हेल्प करेगा कि मुझे लूटेगा, मुझे बेवकूफ़ बनाएगा। लेकिन ये लोग जब किसी को देखते हैं, आई सी ट्रस्ट, ये लोग दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। अगर आपसे गलती हो भी गई तो बोले कोई बात नहीं, गलती होती है, तुम्हारे अंदर अच्छाई है, हम उसको भरोसा कर रहे हैं, आज नहीं तो कल ठीक हो जाओगे। ये उसी चीज पर फोकस करते हैं जो अच्छाई होती है, इसलिए उनको डर नहीं लगता। बुरे से बुरा आदमी भी आ जाए, बुद्ध के सामने आंगुली मार आ गया, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर भी साधु है, वो खूनी था, उसको भी साधु की तरह देखते हैं। और ये दोनों लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे और सबकॉन्शियस लेवल पे, ऐसा नहीं कि आपके सामने तो अच्छे अच्छे बने हैं, अंदर अंदर घबरा रहे हैं। जब आंगुली मार पकड़ा गया था तो बुद्ध के साथ वो मिला, बुद्ध का बन गया भिक्षु। राजा के सामने बुद्ध और आंगुली मार दोनों खड़े हैं, उस समय भिक्षु बन चुका था।
और जैसे ही राजा, उस देश के राजा जो थे, उनको पता चला कि यहाँ पर बुद्ध हैं और पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा ये अंगुलीमाल है। कांप के पीछे भाग गया राजा। उसके नाम से इतना कपकपी थी, पूरे देश भर में कपकपी थी। लोगों को मारकर उंगलियां काट के उसकी माला पहनता था, खूंखार आदमी था वो सबकॉन्शियस लेवल पे था। लेकिन जो आदमी लेवल 4 की मैच्योरिटी का होता है, उसका सबकॉन्शियस भी एकदम काम होता है, कंपोज्ड होता है। और लास्ट पार्ट आज का, इनके अंदर में इंसानियत के भविष्य के ऊपर भी एक कॉन्फिडेंस होता है। बाकी जो न्यूज़ मीडिया चलती रहती है ना, वो केवल आप देखते रहो तो आपको डराएगी, आपको परेशान करेगी, आपको घबड़वाएगी। अरे बाप रे बाप, मार्केट गिर रहा है, क्या होगा, हमारे देश के नेता खराब हो रहे हैं, ये कंपनी डूब रही है, नौकरियां खत्म हो रही है, एआई आ रहा है। वो केवल आपको डराएंगे। ये लोग जानते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनको कॉन्फिडेंस होता है इंसानियत के ऊपर भी। तो अलग ही टाइप के लोग होते हैं। और मुझे लगता है ये हम सब का फ्यूचर भी है। अगर आप अपने माइंड के ऊपर काम करते हो, अपने ब्रेन की रीवायरिंग करते हो, अपने आप को इवैल्यूएट करते हो, अपने आप को पहचानते हो, तो ठीक हो जाता है, आप भी लेवल 4 पे पहुंच जाते हो। इसीलिए हमने ज़ेनोगा कोर्सेज चालू किए। ज़ेनोगा पर्सनल कोर्स मैंने उनके लिए नहीं चालू किया जो लोग खुद ज़ेनोगा सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो दूसरों को ज़ेनोगा सिखाना चाहते हैं। इट्स अ काउंसलर्स कोर्स। और मुझे लगता है जितनी ज़रूरत आज की डेट में एक डॉक्टर की है, सर्जन की है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है ज़ेनोगी की। क्योंकि लोग घबराए हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, और सब जगह केवल एंग्जाइटी फेंकी जा रही है आपके ऊपर। कामनेस, कंपोजनेस नहीं दी जा रहा है। आपको लेवल 4 अगर पहुंचना है तो आपको ज़ेनोगा काउंसलर्स कोर्स करना चाहिए। खुद सीखिए और दूसरों को सिखाइए। ठीक है।